वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा, और जिनका भी पेपर अच्छा हुआ है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज की वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर का आखिर आपका जो होने वाला एग्ज़ाम है, सेकेंड आपका पेपर है इंग्लिश लिटरेचर, इस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पेपर पैटर्न पता होगा तो कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन करना थोड़ा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इजी रहता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग आपके इंग्लिश एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न को काफ़ी डिटेल में और काफ़ी इजी वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो आपका इंग्लिश एग्ज़ाम 2024 का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, टोटल 4 सेक्शन होते हैं आपके इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, टोटल 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है, इस तरीके से टोटल आपके 4 सेक्शन होते हैं। इन 4 सेक्शन में से काउंट करके आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इन चारों सेक्शन को मिला करके टोटल 5 सेक्शन आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका कैरी करता है 16 मार्क्स। कितने मार्क्स कैरी करता है? 16 मार्क्स। तो इस तरह आपके टोटल 5 क्वेश्चन कंबाइन करके बन जाते हैं 80 मार्क्स। तो यह आपका टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैंने क्या बताया कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए होते हैं उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि पहला जो आपका सेक्शन है, सेक्शन ए, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो कि MCQ होता है, यानी इसमें आपको 16 मार्क्स के MCQ दिए जाते हैं। और यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी वाला सेक्शन है, इसको हमें करना ही करना है। ये कंपलसरी है सेक्शन ए। ठीक है, इसमें कोई हमें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। सेक्शन ए आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए जो कि 16 मार्क्स का आपसे MCQ पूछा जाएगा, तो MCQ के सभी क्वेश्चंस आपके सही हों, इसके लिए आपको जो कुछ भी आपके पोएम्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस है आपका, उसको हर एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना होगा, तभी आप इन 16 MCQ क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर पाओगे। ठीक है, देन अगला हमारा जो टॉपिक आता है, सेक्शन बी हमारा आता है, ये आपका है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। मर्चेंट ऑफ वेनिस के इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 3, 2 एंड क्वेश्चन 3। ठीक है, सेम ऐसे ही सेक्शन सी में आपसे शॉर्ट स्टोरीज़ के और शॉर्ट स्टोरी के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एंड सेक्शन डी में आपसे पोएम्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना क्या है कि आपके पास यहाँ कंडीशन है कि आपको इन तीनों सेक्शंस में से, सेक्शन बी, सी एंड डी में से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। 1 क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, 1 क्वेश्चन आपका कंपलसरी है ईच सेक्शन से, कंपलसरी है ईच सेक्शन बी, सी एंड डी से एक क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। तीनों में से आपको एक एक क्वेश्चन करना ही करना है, चाहे मतलब एक क्वेश्चन कंपलसरी, तीनों सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन जो आपका इस तरह आपके टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी से हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका सेक्शन सी से हो जाएगा एंड एक क्वेश्चन आपका सेक्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका टोटल 4 क्वेश्चन आपने कर लिए ए, बी, सी एंड डी से। अब मैंने बताया कि जैसे आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है। अब इस एक क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप सेक्शन बी से कर लो, सेक्शन सी से, या फिर सेक्शन डी से कर लो। यानी किसी एक सेक्शन में, बी, सी, डी में से किसी एक सेक्शन के दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, बाकी सबके एक एक क्वेश्चन करने हैं। बस आप इतना समझ लो, या तो बी में से, या तो सी में से, या फिर डी में से किसी एक सेक्शन के आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं, बाकी 2 सेक्शन में से आपको एक एक क्वेश्चन करने के ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो यह कुछ आपका एक कह लो आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर का पेपर पैटर्न है। अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा बोर्ड एग्जाम्स का टिप यही रहेगा, या टिप्स कह लो, जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर का बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएं, जो कि आपका मान लो 23 फरवरी को है, आप देने जाओगे, तो आपको करना क्या है कि जब आपको आपका क्वेश्चन पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो देखो सेक्शन ए तो हमारा कंपलसरी वाला पार्ट है, उसमें तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, उसमें तो हमें सब कुछ करना ही करना है। सेक्शन बी
सी एंड डी में से आपको अपना चॉइस पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से 4 क्वेश्चन है जो सेक्शन बी सी डी में से मैं करने वाला हूँ। इन 4 क्वेश्चंस को आप पहले ही पॉइंट आउट कर लें, ताकि जब आप एग्ज़ाम्स में जब आप अपने क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखने जाएँ तो आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है। दूसरा टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि टू द पॉइंट आप आंसर लिखो। टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखें, ज़्यादा इधर उधर घुमाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है। टू द पॉइंट, जो कुछ भी आपसे बोला जाए बस उतना ही लिखना है, ज़्यादा इधर उधर, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा ऐसे मतलब टीचर को ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं अपने आंसर लिख करके, मैं पूछा कुछ और जा रहा है, आप कुछ और आंसर दे रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा आप करोगे तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कटने वाले हैं, डिडक्ट होने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 3, कि अगर जितने मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितने भी मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप आंसर दें। जैसे अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप इसके लिए मैक्सिमम 5 to 6 लाइन का आंसर लिखो। हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 10 लाइन लिख रहे हो, तो इस तरह कहने कि अपना समय का नुकसान कर रहे हो। लास्ट में हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा समय ना बचे, आपके कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर छूट जाएँ। ठीक है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हद से हद इसमें 7 to 8 लाइन आपको लिखना है। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की बात नहीं, किसी भी पेपर में अगर 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमम 2 लाइन का आंसर आपको लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 से मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमम 4 लाइन का आंसर आपको लिखना है। यही आपका पैटर्न होना चाहिए। टाइम, इस तरह आपका एग्जाम में टाइम मैनेज होगा और आपके क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। तो ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर पैटर्न था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे मर्चेंट ऑफ वेनिस पोएम एंड शॉर्ट स्टोरीज़ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए गए हैं, जो इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम्स में जिनके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। थैंक यू।